हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपका एक और वीडियो में। आज का टॉपिक ये है कि अगर बजीज़ जो है वो दूसरे बच्चों को मार रहे हैं या अपने बच्चों को मार रहे हैं तो उनको कैसे रोकें। तो शुरुआत करते हैं कल रात के एक्सपीरियंस से। तो मेरे एक व्यूवर को कॉकटेल चिक्स की कुछ वीडियोस और फ़ोटोज़ वगैरह चाहिए थी, जिसके लिए मैं कॉलोनी के अंदर गया। तो जब मैं कॉलोनी के अंदर गया तो मेरी कॉलोनी में एकदम अंधेरा था, और आप लोग जानते ही हैं कि बजीज़ और कॉकटेल की ब्रीड मैं एक साथ लेता हूँ। तो कल रात जब मैं कॉलोनी के अंदर गया तो मैंने चिक्स की फ़ोटोज़ वगैरह ली, वीडियोज़ वगैरह ली, और वापस मैं बाहर आ गया और फिर मैंने उनको जो है सेंड कर दी। उसके बाद मॉर्निंग में जब मैं उनको पानी वानी चेंज करने के लिए गया और दाना देने गया तो मैंने देखा कि बजीज़ के कुछ चिक्स जो थे वो ज़मीन में पड़े हुए थे। तो फिर मैं कॉलोनी के अंदर गया और मैंने उनको देखा तो वो मरे हुए थे, और ये उसी पेयर के बच्चे थे जिसने इससे पहले रेनबो चिक्स निकाले थे। तो जो बच्चे मरे हैं मेरे ख़्याल से मे बी ये भी रेनबो ही होंगे। तो जिस मटकी में ये बच्चे थे, जब मैंने वो मटकी चेक करी तो मैंने देखा उसके अंदर एक रेड आई लुटिनो फ़ीमेल बैठी हुई है। तो जब मैंने उसको देखा तो उसकी बीक पे और चेस्ट पे सब खून वगैरह सब भरा हुआ था। तो मैं समझ गया ये इसी ने जो है बच्चे वगैरह इसके निकाल के जो है वो बाहर फेंके हैं। तो आइए इसका रीज़न जानते हैं, ये इसने किया क्यों। हुआ ये था कि कल रात जब मैं कॉलोनी के अंदर गया था तो बर्ड्स काफ़ी डर गए थे, सब इधर उधर भागने लगे थे। अपनी अपनी मटकियों में जो बैठे थे तो मटकियों से बाहर निकल आए थे, और एक अफरा तफरी का माहौल बन गया था। सारे बर्ड्स इधर से उधर सिर्फ उड़ रहे थे, फ्लाई कर रहे थे, क्योंकि मेरी कॉलोनी में रोशनी बहुत कम थी और मैं कैमरे की लाइट भी ऑन करे हुए था। तो उनकी कुछ समझ में नहीं आया था, वो लोग काफ़ी डर गए थे। तो एक रीज़न ये हो सकता है जिस मटकी में ये बैठी थी वो मटकी इसको अनसेफ लगी हो। तो इस वजह से जब मॉर्निंग हुई तो इसने क्या किया, दूसरी मटकी में कब्ज़ा किया, उसके बच्चे निकाल के बाहर फेंक दिए, और जो उनके पेरेंट्स थे उसको भी मार के भगा दिया। तो अगर आप लोग भी कॉलोनी में बर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं तो अगर आप रात में अंदर जा रहे हैं तो कम से कम लाइट का अच्छा खासा इंतज़ाम करके जाए कि बर्ड को साफ साफ दिखे और वो ज़्यादा डरे नहीं। आप पहले लाइट खोल दें ताकि वो थोड़े रिलैक्स हो जाए, और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप उसके अंदर एंट्री ले, जो भी आपको देखना है आप देख ले, बर्ड्स को ज़्यादा डराए नहीं, उसके बाद बाहर आ जाए। तो ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मुझे ज़रूरी लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं और रीज़न्स की। अगर आप बजीज़ से कॉलोनी में ब्रीड ले रहे हैं तो आपने जितने भी पेयर कॉलोनी में छोड़े हुए हैं, मसलन 4, 5, 6, 10 जितने भी पेयर आपने छोड़े हुए हैं, उससे कम से कम 3 से 4 मटकी ज़्यादा लगाएं। जैसे कि अगर आपने 10 पेयर छोड़े हुए हैं तो कम से कम 13 से 14 मटकी लगाएं। अगर 5 पेयर छोड़े हुए हैं तो कम से कम 7-8 मटकियाँ लगाएं। क्योंकि होता क्या है, अगर किसी भी 2 फीमेल को एक ही मटकी पसंद आ जाए तो वो उस मटकी को लेके फ़ाइट करने लगते हैं। इसके अलावा बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि एक फ़ीमेल दूसरी फ़ीमेल को परेशान करती है, तो काफ़ी परेशान हो के फ़ीमेल क्या करती है, अपने बच्चों को खुद ही मार देती है। तो बेहतर होगा कि आपने जितने भी पेयर रखे हुए हैं तो उससे 2-3 मटकी ज़्यादा लगाएं। इसके अलावा अगर ब्रीडिंग आपकी कॉलोनी के अंदर चल रही है तो आप उसके अंदर कोई भी नया बर्ड जो है वो ना छोड़े ना डालें, क्योंकि उससे फिर वही चीज़ होगी कि अगर आप कोई बड़ा कोई नया बर्ड उसके अंदर आप रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, तो फिर वो अपनी मटकी सेलेक्ट करेगा। और अगर मान लीजिए जिसके अंदर पहले ऑलरेडी से चिक्स वगैरह हैं या एग्स वगैरह हैं, तो फिर वो वही काम करेगा कि उसके अंडे फेंक देगा, चिक्स को बाहर फेंक देगा, मेल या फीमेल से लड़ाई होगी, और फिर एंड में रिज़ल्ट वही होगा कि बच्चों की मौत। क्योंकि जब भी मटकी को लेकर लड़ाई होती है उसमें मटकी के अंदर अंडे या बच्चे अगर होते हैं तो फिर बच्चों की मौत तय है। या तो आप उसको वक्त पे देख लिए कि रोक ले, जैसे कि मैं वक्त पे नहीं देख पाया, जब मैंने देखा तो बहुत लेट हो चुका था मैं, और बच्चे सब मरे हुए थे उसमें। तो बर्ड अगर ब्रीड पे, और अगर आप बार बार उसकी प्रोग्रेस चेक कर रहे हो, ज़्यादा चेक कर रहे हो, प्रोग्रेस चेक करो लेकिन इतनी भी चेक ना करो कि बर्ड जो है वो परेशान हो जाए। अगर वो परेशान हो जाएगी फ़ीमेल तो क्या करेगी, तो भी अपने बच्चे निकाल के वो मटकी से फेंक देगी। इसके अलावा कभी कभार ऐसा भी होता है कि बर्ड अगर ब्रीड पे है और अंडे या बच्चे लेके बैठा है और हम उसको फूड वगैरह देते हैं, जो भी डाइट देते हैं, तो अगर उसमें गर्म चीज़ें ज़्यादा हैं या कैल्शियम और विटामिन ज़्यादा हो जाती हैं, जो उसको हम लोग देते हैं, कैटल फिश बोन, कैल्शियम ब्लॉक्स वगैरह वगैरह, मल्टीविटामिन, तो जब वो ज़्यादा हो जाती है तो भी वो हीट पे आ जाती है। जो फीमेल होती है वो हीट पे आ जाती है और वो फिर से दोबारा अंडे देने के लिए, ब्रीड करने के लिए क्या करती है, अपने बच्चे निकाल के फेंक देती है। तो ये भी एक रीज़न होता है।
तो होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।